कि संपत्ति विरूपण क्या होता है। ये जो धारा है वो संपत्ति विरूपण से संबंधित है दोस्तों। संपत्ति का विरूपण क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। संपत्ति विरूपण, देखो संपत्ति जो होती है सार्वजनिक जो भी संपत्ति होती है, विरूपण मतलब हो गया एक तरह से उसको गंदा करना, मतलब सार्वजनिक संपत्ति को गंदा करना। आपने देखा होगा जब इलेक्शन होते हैं या नॉर्मल डेज में भी आपने देखा होगा कि इस तरह से जो है बैनर पोस्टर लगे रहते हैं। कोई मतलब जो सार्वजनिक जगह है खाली पड़ी है तो उसका जो है गंदगी फैलाकर उपयोग कर रहा है। कोई दीवार है सार्वजनिक, उसके ऊपर मतलब पेशाब कर रहा है, टॉयलेट कर रहा है, ठीक है, इस तरह से जो है दीवारों को गंदा कर रहा है। तो शहर के सौंदर्यीकरण के लिए ये जो है एक क्या होता है, श्राप होता है एक तरह से कि ना कहीं पे भी लाए और पोस्टर चिपका दिया। चुनाव के माहौल के अंदर ये बहुत सारी चीजें अपन को देखने को मिलती है, जैसे इस तरह का कोई ये लगा दिया, ठीक है, ये हॉस्पिटल का प्रचार कर दिया इस तरह का जो है पोस्टर लगा दिया, ये पोस्टर चिपका देते हैं बस स्टैंडों पे, ये जो दीवार है इसके ऊपर भी कुछ भी लिख जाते हैं, है ना, और प्रचार हो ही जाता है, प्रचार कर देते हैं लोग, तो लोगों का तो क्या प्रचार हो जाता है। लेकिन इससे होता क्या है कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान होता है। ये जो इस तरह से ना स्टैंड बनाकर ये लगा दिया जाता है सड़क के ऊपर, ये आपने देखा होगा, हर जगह देखा होगा, है ना। ये मैं फोटोज इसलिए लाया था कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये जो है इसे बोलते हैं सार्वजनिक संपत्ति का विरूपण। विरूपण कैसे, अब मैं बताता हूं आपको कि देखो क्या होता है, दो चीजें होती है। एक तो होता है प्रचार, जिसको बोलते हैं अपन विज्ञापन। अब विज्ञापन दो तरीके से होता है, दो तरीके से कैसे होता है। एक तो वो होता है कि जहाँ पे नगर निगम, नगर पालिका या नगर परिषद कुछ साइट्स इनका क्या करती है, ऑप्शन करती है कि ये जो पर्टिकुलर जगह है यहाँ पर जो है विज्ञापन लगाया जा सकता है, उसके लिए जो नियमानुसार शुल्क है वो जमा कराना होगा। आपने जयपुर शहर के अंदर देखा होगा बहुत बड़े क्या होते हैं, यूनिपोल होते हैं, एक खंबा होता है और खंबे के ऊपर जो है इस तरह का जो है बड़ा साइट होता है और वहाँ पे जो है प्रचार किया जाता है। जैसे कोई रिद्धि सिद्धि आसपास गोपालपुरा बाईपास या कहीं पे रहता हो तो आपने देखा होगा एक खंबा होता है, उस पर जो है बड़ा सा प्रचार लगा रहता है। जैसे मेट्रो है, मेट्रो के नीचे जो पिलर है उसके ऊपर ऐसे ऐसे लगे हुए हैं बहुत सारे, तो वो उन साइट्स के लिए नगर निगम क्या लेती है, पैसा वसूल करती है, ठीक है। लेकिन कुछ जगह ऐसे भी देखें, कोई दीवार है और दीवार के ऊपर जो है कुछ भी लिख के चला गया है ना। खंबे जो रोड लाइट बीच में होती है डिवाइडर के बीच में, वहां पर स्कूल का प्रचार हो रहा है, हॉस्पिटल का प्रचार हो रहा है, ठीक है, जन्मदिन की जो है बधाइयां दी जा रही है, दिवाली की शुभकामनाएं दी जा रही है। इस तरह से आपने बहुत सारी चीजें देखी होगी। तो दोस्तों जहां पे भी नगर निगम की साइट्स अलाउ होती है, जहां पर जो है नगर निगम द्वारा या नगर परिषद द्वारा शुल्क वसूला जाता है, वो तो क्या होते हैं, वैलिड होते हैं, वो क्या होते हैं दोस्तों, वैध होते हैं। और इसके अलावा जो भी अन्य होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, अवैध होते हैं। अवैध होते हैं। मान लो आप ही का कोई मकान है, आपका कोई प्लॉट है और आपने जो है अ, आपका कोई प्लॉट है और अब आपका बढ़िया प्लॉट है, बढ़िया टी पॉइंट पे मकान है आपका, और आपने किसी हॉस्पिटल का प्रचार कर दिया, हॉस्पिटल का बैनर पोस्टर आपके मकान पे लगा हुआ है, तो वो क्या लीगल है या इलीगल है। तो दोस्तों अगर उसके लिए आपने नगर निगम में यूडी टैक्स या विज्ञापन शुल्क जमा नहीं कराया है तो वो है इलीगल। अगर जमा करा दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉमर्शियल उसका रेट लगती है और वो अगर आपने जमा करा दिया गया है तो वो लीगल हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं कराया है तो वो इलीगल होगा। ऐसा नहीं फिर आप बोलोगे कि मेरा प्लॉट है मैं इस पर कुछ भी कर सकता हूँ, नहीं ऐसा नहीं होगा। अगर वो रोड की साइड दिखता हुआ है तो आपके जो है उस पर जो है राशि जमा करानी पड़ेगी, अन्यथा वो इलीगल होगा, ठीक है। ये तो निजी संपत्तियों का मामला हो गया कि उसमें टैक्स दे सकते हैं और नहीं दे सकते। इसी तरह सार्वजनिक जो संपत्ति होती है वहां पर जो है नगर पालिका या नगर निगम कुछ जगह डिसाइड करके रखती है, वहां पे लगा सकते हो, जो भी नियम अनुसार शुल्क है वो जमा कराना होगा आपको। और इसके अलावा जो भी अन्य बच जाते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, अवैध होते हैं, इलीगल होते हैं, ठीक है। तो इन इलीगल जो साइट्स होती है इन पर क्या होता है, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद अभियान चलाकर इनको क्या है, साफ करती है, इनको हटाती है, उतारती है। किस तरीके से, ये देखो, ये इस तरीके से, ये देखो इस तरीके से, ये नगर पालिका नगर निगम के अधिकारी हैं, इस तरीके से इनको हटाते हैं। आपने देखा हो, हटाते हुए भी देखा हो, नगर निगम की गाड़ी आती है और इनको हटाती है। तो समझ में आ गया सार्वजनिक संपत्ति का विरूपण क्या होता है, ठीक है। इसका जो उल्लेख किया गया है दोस्तों धारा 297 कैसे लेकर जय तक किया हुआ है, हम बोले तो ए से एच तक किया हुआ है, ठीक है। और इसके लिए जो अध्याय है वो अध्याय अलग से निकाल के 2017 में जो है ये रखा गया था, ये अध्याय, और अलग से जो है अध्याय 12 के अंदर ये सारी चीजें उल्लेखित है, ठीक है। 2017 में संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था, तो अध्याय 12 कै इसमें जोड़ा गया था। अब देखो सिंपल सी चीज है, संपत्ति के विरूपण के लिए पेनल्टी। अगर मान लो किसी ने संपत्ति का विरूपण कर लिया है, इस तरह से गंदा कर दिया है, तो
उसके लिए पेनल्टी है। पेनल्टी क्या है? यदि कोई व्यक्ति किसी लोक संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, थूकता है ना, सब कैसे पहुंचाएगा नुकसान? कोई मान लो सार्वजनिक संपत्ति रोड पर थूक रहा है, पेशाब कर रहा है, पोस्टर चिपका रहा है, या अन्य किसी भी तरीके से वो सार्वजनिक संपत्ति को क्या पहुंचा रहा है? नुकसान पहुंचा रहा है, तो पहली बार में ऐसा किए जाने पर 1 वर्ष तक का कारावास या 5,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। 1 वर्ष का कारावास या 5,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक का जुर्माना होता है, अगर पहली बार आपने कोई काम ये किया है तो। अगर वापस से अगर ये करते हुए आप पाए जाते हैं तो उस पे जुर्माना जो सजा है जो 2 साल की हो जाएगी, और जो जुर्माना है वो डबल हो जाएगा, मतलब सजा भी डबल हो जाएगी, जुर्माना भी हो जाएगा। तो 10,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक का आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सार्वजनिक संपत्ति का विरूपण करते हो तो पेनल्टी क्या होगी? पहली बार अगर पकड़े जाते हो तो 1 वर्ष की आपको जेल हो सकती है, या फिर आपके ऊपर 5,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। यदि आप दोबारा से वो करते करते हुए पाए जाते हो, अगर वो काम करते हो दोबारा पाए जाते हो, सार्वजनिक संपत्ति का विरूपण करते हो, तो जो है आपके ऊपर जुर्माना लगेगा वापस से 20,000 रुपए तक का, 10,000 से 20,000 रुपए तक का, और 2 साल की जेल भी हो सकती है। यदि उपयुक्त कृत्य किसी अन्य व्यक्ति, कंपनी, निगम, व्यक्तियों के किसी संगठन या समूह के फायदे के लिए है, तो इससे संबंधित समस्त व्यक्ति, जैसे उस कोई संगठन है उसका कोई अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष हो गया, कोई जो है कंपनी उसका निदेशक हो गया, कोई पार्टनरशिप हो गया, पार्टनर हो गया, या कोई स्कूल में, कॉलेज है, हॉस्पिटल है तो उसका कोई मैनेजमेंट हो गया, सभी जब तक कि वे ये साबित नहीं कर दें कि अपराध उनकी जानकारी या सहमति के बिना किया गया है, दोषी माने जाएंगे। मतलब अब ऐसा है कि मान लो ये जो मान लो किसी कंपनी का प्रचार हो रहा है, किसी स्कूल का प्रचार हो रहा है, और वो मुकर जाए कि ये तो हमने किया ही नहीं है, ये तो हमने किया ही नहीं है, पता नहीं कौन लगा गया हमारे स्कूल के बैनर, पोस्टर, या हमारे हॉस्पिटल के, या हमारी कंपनी। वो दायित्व उनका ही है कि वो अपने आप को बेगुनाह साबित करें, नहीं तो उनके को दोषी माना ही जाएगा, वो ऐसे मुकर नहीं सकते, ठीक है। होता ही है कि किसी प्राइवेट कंपनी को, किसी ठेकेदार को दे देते हैं कि है ना आप जाके जो है ये ऐसे लगा दो, और नगर निगम जब कार्रवाई करता है तो वो मुकर जाते हैं कि हमने तो किया ही नहीं। तो इस स्थिति में क्या होता है कि वो साबित करने का उद्देश्य क्या है, उनका ही क्या है, अधिकार है कि वही साबित करेंगे, नहीं तो उनको ही दोषी माना जाएगा, जुर्माना उनके ऊपर ही लगेगा, ठीक है। आपने अच्छा एक चीज और मैं बताऊं आपको, आपने ऐसे देखा होगा रोड के ऊपर जो टेम्पो होता है ना, छोटा हाथी, देखा होगा, छोटा हाथी के ऊपर जो है एक बड़ी बड़ी साइटें लगी रहती है ना, प्रचार होता रहता है किसी भी चीज का, रोड के चौराहे पे किसी पे भी खड़ा हो जाता है वो जाके, और वो प्रचार करता है। तो दोस्तों वो भी इलीगल होता है जब तक अगर उसने रसीद नहीं कटवाई है, उसने निगम के जो है शुल्क को जमा नहीं कराया, तो वो भी एक तरह से इलीगल है, उसको भी नगर निगम जब्त कर सकती है, ठीक है। तो ये ध्यान में आपको रखना है। तो 297 में कै में क्या लिखा हुआ है? संपत्ति विरूपण के लिए पेनल्टी। पेनल्टी क्या लगेगी? एक तो सजा होगी 1 वर्ष की, पेनल्टी लगेगी 5,000 से 10,000 रुपए तक की। दोबारा अगर पकड़ा जाता है तो उस पर जो है पेनल्टी डबल हो जाएगी। 297 ख 297 ख है कि अपराध करने की कोशिश हेतु दंड। अगर कोई अपराध करने की कोशिश भी कर रहा है तो उसके लिए दंड का प्रावधान है कि कोई व्यक्ति इस अध्याय के अधीन दंडनीय अपराध करता है या करवाता है तो अपराध के लिए निर्धारित दंड देनी होगा। मान लो अगर अपराध के लिए दंड, अपराध करने की कोशिश करने का मतलब उसने किया नहीं है वो करते, लेकिन कोशिश कर रहा है, उसको बार बार मना कर रहे हैं। जैसे मान लो कोई साइड पे लगा रहा है, कोई खंबे के ऊपर, कोई पोल पर क्या लगा रहा है, बैनर पोस्टर लगा रहा है, नगर निगम की टीम पहुंचती है, उसको रोक देती है, ठीक है, उसने अभी तक कृत्य नहीं किया, लेकिन दोबारा से वो पकड़ा जाता है तो अपराध की करने की कोशिश बार बार अगर वो कोशिश कर रहा है तो उसके ऊपर वही जुर्माना लगेगा जो पेनल्टी डिसाइड की हुई है कै के अंदर, ठीक है। गै क्या कहता है दोस्तों? गै कहता है दुष्प्रेरक के लिए दंड कोई भी व्यक्ति जो अपराध से किसी भी तरह से संबंधित है, चाहे उसने धन दिया हो, चाहे उसने सलाह दी हो, चाहे उसने सहायता करी हो। ऐसे नहीं बोल सकता कि सर मैं तो इसके साथ खड़ा था, ये मुझे ले आया, मुझे नहीं पता था ये ऐसा काम कर रहा है, ऐसे नहीं हो सकता। अगर वो सहायता भी कर रहा है, उसके साथ है, तो भी उसको रोक नहीं रहा है ना, उसको पर सलाह दे रहा है कि ऐसे नहीं भाई, थोड़ा ऊपर लगा, यहाँ से दिख नहीं रहा, है ना, इस तरह से होते हैं। तो उस जगह पर भी क्या है, वो अपराध का क्या है, सहभागी माना जाएगा कि उसने भी वो समान अपराध किया है, और उसके लिए भी दंड जो है निर्धारित किया जा सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति भी अगर है तो। अगर वो किसी को अपराध करने के लिए उकसा रहा है तो वो भी जो है दंडनीय माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि उकसाने, मैं तो उकसाया था, मैंने थोड़ा ना काम किया, ये मैंने थोड़ी ना जो है इसको लगाया है, तो वो भी क्या है, अपराधी माना जाएगा। घ के अंदर क्या लिखा हुआ है? लेख आदि को मिटाने की शक्ति। नगर पालिका द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या व्यक्ति ये काम कर सकता है।
तो ये नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी को पावर दी गई है। जैसे आपने देखा होगा कि दीवारों पर बहुत जो लेख लिखे रहते हैं, जैसे हम बात करें अब की बार, समझ गए। देखो मैं ये आपको समझाने के लिए सारी चीजें बता रहा हूँ, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। आपने स्कूल की दीवारों पे लिखा होगा, देखा होगा स्कूल की दीवारों पे लेख लिखे रहते हैं ना, सुवाक्य लिखे रहते हैं। ऐसे और भी सार्वजनिक, स्कूल की दीवार तो उसकी पर्सनल निजी दीवार हो गई, ठीक है। लेकिन सार्वजनिक दीवारें हैं, उस पर जो है ऐसे लिखा रहता है शाकाहारी बनो, लिखा रहता है, या फिर ये फलाना अस्पताल यहाँ पर है। तो क्या है, नगर पालिका का जो अधिकारी या कर्मचारी है वो उसको मिटाने का काम कर सकता है, उस पर जो है पेंट करा देगा, ठीक है। तो वो जो है प्रचार को खत्म करने के लिए ये सारी चीजें की जाती हैं। तो ये नगर पालिका शक्ति की गह में क्या लिखा हुआ है, उस जो प्रचार किया हुआ है उसको मिटाने की शक्ति है, जो विरूपण किया हुआ है संपत्ति का। अच्छा बताया आपको, मैं आपको बताऊं एफआईआर दर्ज भी होती है। ये जो है ना ये जो मैंने अभी आपको बताया पेनल्टी 1 वर्ष का जो है कारावास होता है, तो कारावास को सिद्ध करने के लिए क्या पेनल्टी लगती है, और पेनल्टी जो है, पेनल्टी के साथ साथ जो है एफआईआर भी नगर पालिका दर्ज करा सकती है संबंधित व्यक्ति या संबंधित संस्था के खिलाफ। आगे देखो डे, अपराध को शमन करने की शक्ति। नगर पालिका या उसका इस हेतु नियुक्त प्राधिकारी शर्तों और निबंधनों के अधीन अपराध को शमन कर सकता है। शमन मतलब माफ भी कर सकता है, अगर उसने ऐसे पाया जाता है कि उसने गलतीवश भूलवश कर दिया है। ये उसकी क्या विवेक अनुसार शक्ति है, नगर पालिका का अधिकारी हो या नगर पालिका का कोई अन्य प्राधिकारी हो जिसको इस काम की रोकथाम के लिए लगाया हुआ है, तो उसको क्या है शमन भी कर सकता है। तो कौन करेगा शमन, नगर पालिका का मुख्य अधिकारी, ठीक है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी जिसे अपन कहते हैं। संरक्षण की हम बात करें तो चय के अंदर संरक्षण की बात की हुई है। संरक्षण का मतलब है कि सरकार, स्थानीय प्राधिकारी या कोई अन्य कोई व्यक्ति जो सद्भावनापूर्ण एवं लोकहित में की गई कार्रवाई के लिए अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा, ठीक है। मान लो सरकार ने या स्थानीय कोई प्राधिकारी है, उसने छूट दी हुई है किसी व्यक्ति को कि जो है सद्भावनापूर्ण कार्य कर रहा है, जैसे सद्भावनापूर्ण कार्य जैसे आपने देखा होगा शाकाहारी बनो, है ना, जय गुरुदेव, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ देखा होगा। एक तरह से वो हम बोल सकते हैं सद्भावनापूर्ण कार्य है, तो उसके लिए जो है कार्रवाई भी नहीं की जाएगी, ना तो उसे दंडित किया जाएगा ना अभियोजित। अभियोजित मतलब चालान की कार्रवाई, कोर्ट की कार्रवाई नहीं की जाएगी, ठीक है। तो ये चालान की कार्रवाई नहीं की जाएगी, तो संरक्षण भी दिया हुआ है इस अधिनियम के तहत। आगे देखो अध्याय का अन्य विधियों पर अध्यारोही होना। इस अध्याय के उपबंध तत्समय पर्वत किसी भी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होने पर भी प्रभावी होंगे। मान लो इस जो अधिनियम है इसकी ये धारा है 297, क्या है मतलब संपत्ति का विरूपण। अन्य कोई अगर इसको लागू करने में अगर कोई अन्य विधि बीच में आती है, आड़े आती है, तो भी यह प्रभावी विधि कौन सी रहेगी, 297 क्या है, सार्वजनिक संपत्ति का विरूपण किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब ये है, आपने देखा होगा आचार संहिता लगती है, तो आचार संहिता लगने के बाद जो है बहुत बड़े बड़े जो है बैनर पोस्टर हटाए जाते हैं नगर निगम या नगर पालिका द्वारा। तो दोस्तों क्या होता है कि उस समय सरकार होती नहीं है, एक्टिव सरकार होती नहीं है, सारा काम जो है प्रशासन चलाता है। प्रशासन का ये जिम्मेदारी बनती है कि जो भी है नियम के अनुसार सारी चीजें की जाए, और जो बैनर पोस्टर इलीगल हैं उनको जो है हटा दिया जाए, ठीक है। तो 6 के अंदर ये लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं परिभाषाएं की, परिभाषाएं इसमें कुछ लिखी हुई परिभाषाएं की, वो लिखा हुआ है जय के अंदर, जय मतलब एच के अंदर लिखा हुआ है। तो ये ध्यान रखना कैसे लेकर और जय तक, ये आपको इसी क्रम में ध्यान रखने हैं। पेनल्टी कितनी लगनी है वो सारी चीज ध्यान रखना है। इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है, इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है और सामान्य जो हमारे ज्ञान के लिए भी इंपॉर्टेंट है। विरूपण से क्या मतलब है, सार्वजनिक संपत्ति का विरूपण जब अपन बोल रहे हैं बार बार, तो हमको ध्यान होना चाहिए कि विरूपण क्या होता है। विरूपण होता है सौंदर्य ह्रास, मतलब सौंदर्य में कमी। मैंने आपको बताया था कि सार्वजनिक संपत्ति के सौंदर्य में कमी मतलब संपत्ति का विरूपण। संपत्ति क्या हो सकती है, संपत्ति कोई पेड़ हो सकता है, कोई दीवार हो सकती है, कोई झोपड़ी हो सकता है, कोई भवन, सड़क हो सकती है, पाइप, पार्क हो सकता है, प्रांगण हो सकता है, या अन्य कोई भी जो सार्वजनिक जगह पर स्थित है। लोक स्थान क्या होता है, लोक स्थान जनता की पहुंच वाला स्थान लोक स्थान कहलाता है। जैसे कोई पार्क हो गया, कोई मंदिर हो गया, जहां पर लोग इकट्ठे हो वो लोक स्थान कहलाता है। मैं तो ये मानता हूँ कोई मॉल हो गया, मॉल में भी लोग जाते हैं आते हैं, चाहे वो निजी जगह हो चाहे सार्वजनिक जगह हो। तो लोक स्थान क्या, जहां पर जनता आसानी से पहुंच सके। लोक दृश्य, लोक दृश्य मतलब ऐसी जगह, लोक दृश्य मतलब किसी लोक स्थान पर रहते या गुजरते समय मतलब मतलब सड़क की तरफ देखते हुए वाला स्थान में तो मानता हूँ लोक दृश्य होता है। क्यों, क्योंकि वो आसानी से लोगों की नजरों में रहता है, ठीक है। कोई प्रचार करेगा, ऐसा तो है नहीं कि बंद कमरे में वो प्रचार कर देगा,
ऐसी जगह पे बैनर पोस्टर या प्रचार करेगा जहां पर लोग आसानी से उस जगह को देख सकें। ठीक है, और वो सभी जगह क्या होगी, लोक दृश्य होगी। लेखन, लेखन से क्या मतलब है, स्टेंसिल कृत अलंकरण या अक्षरांकन या सजावट। मतलब मैंने आपको बताया कि दीवार के ऊपर लिखा हुआ रहता है कि कुछ भी प्रचार होता है, या कोई ऐसे अक्षरांकन होते हैं, कोई अक्षर लिखा हुआ रहता है, सजावट होता है, तो ये सब लेखन के अंदर आते हैं। तो किसी भी तरीके से सार्वजनिक संपत्ति का विरूपण नहीं किया जा सकता। ये छोटी सी धारा थी 2297 क से लेके जय तक हमने देखा है आज, और ये इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में हम इसी को देखेंगे स्पेशली, और कल से जो है हम देखने वाले हैं धारा जो है 298 से, कल की क्लास में देखेंगे धारा 208 तक। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और इससे संबंधित सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर जो है आप इस डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर जो है आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, और आपको मैं वहाँ पे करंट अफेयर की मैगजीन्स भी उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक कर देना, क्लास अगर अच्छी लग रही है तो एक लाइक तो जरूर बनता है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।